कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले अर्थात विवाह कर ले। इस समय जब तक कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरिजे कुंवरी, तब मैं ले जय माल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाल पहना देवे। हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई ही जात गहरो अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनायकीन तेहि काला, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो के मुनि नयन जोड़ाने, होई ही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु ओही। और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। कौन कह रहे हैं? नारद जी हैं, भगवान के पास गए हैं। जौन लड़किया की शादी हो रही थी वो के ऊपर मोहित हो गए तो भगवान से कहे थे अपनो रूप मोहे दे दो तो मैं कन्या के पास जाऊं तो वह मोहे माला डाल देवे। हाँ, पर भगवान 15 रूप बने हुए अभी। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवे नयन कजो, बचन नम्र हमार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है। को पथ माग रोज व्याकुल रोगी,
मांगे तो वैद्य नहीं देते हैं, वैसे ही हमने भी आपका हित करने को विचारा है। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उस समय श्री नारद जी माया के बस में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि श्री हरि भगवान की बात ना समझ सके और फिर तुरंत वहां चले गए कि जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूलकर भी नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिका हो न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। रहे दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। वहां पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे, जो परम